मिट्टी से कहो कि घड़े में ढूंढे कितनी वो खुद है और कितना घड़ा है। तर्क नहीं, केवल लॉजिक नहीं। मिट्टी ज्यों ही पूर्ण घड़े में उपस्थित होगी, घड़ा खो गया, घड़ा न रहा, घड़ा मिथ्या हो गया, लय नहीं हुआ, लीन नहीं हुआ, घड़ा बचा नहीं। 100% मिट्टी, घड़ा 0। उपनिषद कहता है कि वह चक्षुषस्य चक्षु, वो आंख में आंख वही है। आंख कुछ नहीं, वो खुद है। मनस्य मना, वो मन में खुद ही मन बन के बैठ जाता है। मन का मन वो है। प्राणस्य प्राणः, वो प्राणों का प्राण है। और कोई प्राण नहीं है। तुम प्राणों के प्राण हो, और कोई मन नहीं है। तुम मन के मन हो, मन में मन तुम हो। यदि तुम अपने को ढूंढ लो तो मन का भय, सांप में सांप रस्सी है, सांप का सर्पत्व रस्सी ही है। वह रस्सी, अभी उस रस्सी को तो दूसरे देखते हैं, सर्प जाता है। इस रस्सी को, इस आत्मा को तुम स्वयं देखो और इस मैं रूपी सांप को मार डालो। मन रूपी सर्प जो अच्छे अच्छों को नचाए फिरता है, ये मन नचाए फिरता है, मन उपद्रव, जबकि है कुछ भी नहीं। कितनी समस्या है स्वप्न में, जागते ही समस्या गई। यद्यपि स्वप्न की इस महिमा को भी तुम ठीक नहीं समझते, जागने के महत्व को भी कम समझ पाते हो, क्योंकि तब तुम इस दुनिया में उलझ जाते हो। यदि स्वप्न ही नाम का जगत होता, ये जगत तुमने ना देखा होता। जरा ध्यान दो, यह जगत न देखा होता कभी, स्वप्न मान लो तुमने देखा होता और जग जाते तो ये जगत तो होता नहीं। स्वप्न भी चला गया तो तुम ब्रह्म हो जाते। स्वप्न खो जाए और तुम बच जाओ, पर गड़बड़ क्या है, स्वप्न जाता है तो नया देह, स्वप्न का देह खोया, स्वप्न खोया तो जागृत देह में फंस गए। एक देह झूठा हुआ, साथ सारा स्वप्न झूठा हो गया, दूसरा देह सच हो गया, ये दुनिया सच हो गई। नहीं, स्वप्न के अंत में क्या बचा? इसलिए स्वप्नांतम जागरितांतम वा। जो स्वप्नों के अंत को भी देख लेता है, जागृत का अंत तो रोज होता है, पर जागृत स्वप्न जैसा अंत वाला दिखता नहीं। जैसे स्वप्नों का अंत देखा, ऐसे ही जागृत का अंत देख लो और अपने को अनंत देख लो। अनंत कितनी ऊंची विद्या है, कितनी ये सम्माननीय विद्या है, कितनी ये पवित्र विद्या है। नहीं ज्ञानेन सदृशम, नहीं ज्ञानेन सदृशम। गंगा भी इतनी पवित्र नहीं, तीर्थ भी इतने पवित्र नहीं। पवित्र हैं, और कोई इतना पवित्र नहीं है, क्योंकि कितने पवित्र तीर्थ जालो, पापों का पूरा अंत नहीं होता, नए पाप कर बैठते। पर नहीं ज्ञानेन सदसम पवित्रम इह विद्यते। यहां ज्ञान से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है, जिससे अपवित्रता की बात खत्म। अपवित्र होता है आदमी द्वैत से, और द्वैत से मिली पवित्रता।
द्वैत से, मां से मिली पवित्रता पत्नी खा जाती है, संत से मिली पवित्रता दूसरे व्यक्ति खा जाते हैं, गंगा से मिली, तीर्थ से मिली पवित्रता दूसरा शहर खा जाता है। अपवित्र करने वाला बना रहता है, पर ज्ञान ऐसा पवित्र करता है कि अपवित्र करने वाला रहता ही नहीं। अपवित्र कैसे हो जाओगे? अपवित्र होने को तो दूसरा चाहिए, तुम्हें पवित्र होने को अभी दूसरा चाहिए। जो दूसरे को पाकर पवित्र होता है वो दूसरे को, तीसरे को पाके अपवित्र हो जाता है। जो स्वप्नों से जाग जाता है वो जागृत में फंस जाता है। जिसके लिए जागृत भी कुछ नहीं, स्वप्न भी कुछ नहीं, सुषुप्ति भी कुछ नहीं, मुझ चैतन्य में सभी अध्यस्त मिथ्या, अहमेव इदम सर्वम, इदम स्वप्नम, इदम जागृतम, इदम सुषुप्तम, इदम सर्वम स्वप्नमेव मिथ्याएव। ये सब मुझ चैतन्य के अलावा मन सच्चा है, जागृत सच्चा है, स्वप्न सच्चा है, नींद सच्ची है, ये तीनों मिथ्या हैं। खड़े होंगे, जब ये खड़े हो तो तुम भी खड़े हो जाओ। घड़ा बने, बनाने दो, घड़ा बनेगा। एक सेकंड, पहले सेकंड में घड़ा दिख जाए, सावधान हो के दूसरे सेकंड में मिट्टी दिख जाए। जरा सा दिमाग की बात है। वैसे तो वेदांत कहता है पहले मिट्टी दिख जाए, पर हम चलो वैसा नहीं कहते, क्योंकि आदत पड़ी है तुम्हें पहले घड़ा दिख जाए, दूसरे क्षण में वो दिख जाए। गांठें दिखाकर नहीं बताता मैं। देखो ये कपड़ा है ना, अब तुम्हें देखो, कल मैंने परसों पूछा था कि ये क्या है, तो सबने कहा गांठ। मैंने कहा कपड़ा तो नहीं है। नहीं है ना कपड़ा, यहां है, इधर कपड़ा है, इधर कपड़ा है, यहां गांठ है, बस इतने एरिया में कपड़ा नहीं है। बोलो, तो मन एरिया में चैतन्य है। अब देखो यहां उल्टा बोलूंगा, तुम्हें मन एरिया में चैतन्य लगता है, बाकी एरिया में चैतन्य नहीं लगता। आप कहां हैं? जहां देह है, जहां मन है, बस। आप देह हैं, आप मन हैं, बस आप यही हैं। ऐसा नहीं लगता कि मन नहीं है, मैं हूं। उपनिषद यही कहता है, कहने की कोशिश करता है कि वो आंखों की आंख है। आंख में आंख वही है, जैसे घड़े में घड़ापन मिट्टी ही है, उसको छोड़कर कहां घड़ा है? क्या आपके सिवा भी मन है? आपके बिना कभी मन है? आप कभी नहीं देख सके मन के बिना मैं? एक बार तो देखो सांप के बिना रस्सी, एक बार तो देखो मन के बिना मैं। मनस्यमनि भावे, या परिच्छिन्न मैं के बिना मैं, परिच्छिन्न मैं के बिना मैं। परिच्छिन्न में भी आप हैं। देखो दो झगड़े हैं। एक तो गांठ में अपने को नहीं देखा, आप लोगों ने गांठ में कपड़ा नहीं देखा। मैं उल्टा कहता हूं, आपने गांठ में ही सिर्फ कपड़ा देखा, बाकी जगह तो देखा ही नहीं तुमने। आपने आत्मा को, मैं को कहां पाया? सब जगह। आपने अपने को सब जगह पाया, बस जहां मन है तहां पाया, जब मन है तब पाया, जैसा मन तैसा पाया। आपने सच्चे मैं को तो पाया ही नहीं।
अभी तो मैं गांठ में कहता हूं तो तुम कहते हो गांठ है कपड़ा नहीं। अब मैंने थोड़ा उल्टा शुरू कर दिया, जहां गांठ है वहीं भर कपड़ा है, जब तक गांठ है तब तक कपड़ा है, जैसी गांठ है तैसा कपड़ा है, ठीक। पर गांठ से विलक्षण कपड़ा है, गांठ के न रहने पर कपड़ा है, जहां गांठ नहीं वहां कपड़ा है। एक बार देखो, तुम मन में सीमित नहीं हो, मन सीमित है, तुम सीमित नहीं, गांठ सीमित है। गांठ में कपड़ा सीमित हो जाए ये अंधेर है। सीमित गांठ में कपड़ा सीमित हो गया। चलो इसका फायदा ये है कि कम से कम सीमित हो तो यही अज्ञान है, इतने का भी लाभ है। कम से कम जब मन है तब तो हो, जैसा मन है तैसा तो हो, पर हो तो। चलो शुरुआत हुई कि आप हैं। अब हम चाहते हैं कि चलो आपके होने का ख्याल तो आया तो सत्संग हो सका। होने का ख्याल ना होता, ये गांठ ना होती, सोए होते, मन ना होता तो हम क्या समझाते। इसलिए तन है मन है तो समझने समझाने का अवसर है। पर यदि ये समझने समझाने का अवसर है तब तो मोक्ष है, और यदि भोगने और रहने की मौज भर का है तो मरो। देह यदि समझने का अवसर है, ये मन बुद्धि समझने का अवसर है, ये अहंकार भी बोध के लिए है, तब तो कल्याण हो जाएगा। और यदि जीने का मौज लेते रहे, जवानी में लटके रहे और मन के सुखों में भटकते रहे तो समय खो जाएगा। इसलिए ये साधन धाम है, समझने का अवसर है, समझो या न समझो। और हमारा काम देखो, हमारा काम ये समझ के बना है, हम बहुत अच्छे हैं शरीर से इसलिए नहीं बना। हाँ, हमारा साधु बन गए हैं इसलिए नहीं बना, नहीं तो सबका बन जाए। असल में साधु बन करके भी कोई जरूरत समझी, शरीर पाके भी कोई जरूरत समझी, मन बुद्धि पाके भी कोई जरूरत समझी, जरूरत समझने की समझी, समझने की जरूरत पड़ी तो काम बन गया। और आपको समझने की जरूरत नहीं और सब जरूरत है। खाने की जरूरत है, पत्नी की जरूरत है, पति की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, शरीर को बचाए रखने की जरूरत है। सिर्फ नहीं जरूरत है तो परमात्मा आत्मा विज्ञान की जरूरत नहीं है। और जिसको परमात्मा आत्मा के विज्ञान की जरूरत नहीं है, उनके भाग्य में मृत्यु के वियोग के दुख के अलावा कुछ नहीं है। चाहे आज मरो चाहे कल, चाहे अभी भी छोड़ो चाहे कल भी छोड़ो, अभी दुखी हो या कल दुखी हो, उनके सबके भाग में दुख लिखा है, मौत लिखी है, चिंता लिखी है। जिनके जीवन में आत्मा परमात्मा का विज्ञान नहीं है, उनको कोई मरने के दुख से, वियोग से, छाती कूटने से बचा नहीं सकता। चाहे कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, चाहे कितना सुंदर हो, कितना धनी हो, कितना पढ़ा हो और कितना और सब कुछ तपस्वी भी हो, पर आत्मा के जानने की जरूरत न हो, घोड़े गधों की तरह विरक्त रहता हो, धूल में बैठता हो, अग्नि तापता हो, तप है। पर देखो मैं अपनी समझ को भी कैसे फेंक दूं। मौनी करे पराई आस, दूधाधारी पर घर चित्त, नागा लकड़ी खोजे नित्य, मौनी करे पराई आस, तीन तपस्या फूसे फास। तप बुरा नहीं है, पर तप का भी कोई प्रयोजन है क्या? कि धूप में बैठना ही है, नंगे रहना है,
भूखे रहना है कि भूखे रह के भी कुछ जानना है? भूखे रहना साधन है, त्याग करना साधन है। त्याग अपने आप में करके यदि अकड़ आ गई तो बात कुछ बनी नहीं। एक बार देखो, जब मन हो ना, जब मन हो तब देखो, तुम नहीं हो। मन के समय आप पूछ लो कि अब तुम नहीं हो, फिर देखो तुम जागरूक हो के सावधान हो के देखो, तुम हो कि मन है, कि तुम मन हो कि मन तुम है, तुम सच हो कि मन सच है। बस अपने से पूछो, थोड़ी देर बाद मन खो जाए, वो कुछ भी नहीं है। पूछो और गया। स्वप्नों को जाग के ढूंढो, नहीं मिलेगा। अंधेरा मिटा के सांप ढूंढो, रस्सी मिलेगी, सांप नहीं मिलेगा। ध्यान से देखो कौन है, मन है कि तुम हो। और जब मन खो जाए तब देखना और क्या है। पुरानी याद को छोड़कर जगत नहीं मिलेगा। हो सकता है आपको याद रहे, जैसे जग जाने पर स्वप्ने हुए थे, ये एक स्मरण रहता है। मन के लय होने पर तुम जगत के दृष्टा नहीं रहते, तुम आप ही अपने दृष्टा हो। तुम आत्मदृष्टा, तुम्हारे सिवा ना कोई दृश्य ना कोई दृष्टा। दृष्टा दृश्य का भेद यह भी अज्ञानता में ही है। दृष्टा दृश्य का भेद, दृष्टा दर्शन दृश्य, ये तीनों जहां हैरान, ये तीनों जहां हैरान, सोई शुद्ध स्वरूप तू, ले आत्म को जान। यही स्थिति भक्ति बेदाग, अरे मन निज स्वरूप में जाग। निज स्वरूप